दोस्तों, कुछ समय पहले तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया था और इस वीडियो में वो ये बोलते हुए नजर आए कि मैं मात्र 35-36 साल का हूं, मैं 75 साल का नहीं हूं। अभी मेरी उम्र बेशक कम है, लेकिन मुझे पता है कि कहाँ क्या बोलना है और जो बोला है उसे निभाना कैसे है। मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं, क्योंकि जब आप कुछ बोलते हैं तो उसे निभाना पड़ता है, वरना राजनीति में आप ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। ज्यादा दिन तक राजनीति में रहना है तो जो कहते हैं उसे निभाइए। इसका इशारा जो था तेजस्वी यादव का, ये सीधा सीधा नीतीश कुमार की तरफ था, ऐसा कहा गया। अब नीतीश कुमार पर उन्होंने उम्र को लेकर जहां एक तरफ निशाना साधा, तो वहीं जब बहस शुरू हुई विधानसभा में तो फिर से बात उम्र तक पहुंच गई। लेकिन इस बार तेजस्वी ने नहीं, बल्कि नीतीश कुमार ने बच्चा कह दिया तेजस्वी यादव को। ये बात तेजस्वी यादव की जो बहन है रोहिणी आचार्य, उनको बिल्कुल नागवारा महसूस हुई और उसके बाद उन्होंने क्या बयान दिया है दोस्तों, क्या कुछ कहा है, नीतीश कुमार को क्या खरी खरी सुनाई है, सब बताऊंगी इस खबर में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, नीतीश कुमार सदन में खड़े होकर, बिहार विधानसभा में खड़े होकर तेजस्वी यादव को बच्चा बुलाते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे पिता को मुख्यमंत्री बनाने वाला मैं ही था, मेरी ही वजह से मुख्यमंत्री बने थे। ये कहने के साथ साथ उन्होंने बहुत कुछ कहा। लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को लेकर कई तरीके की टिप्पणी की। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल पर जमकर हमला बोला। उनकी सरकार जब थी तो उस सरकार में क्या क्या हुआ, ये कई बातें निकाली उन्होंने। तेजस्वी यादव ने भी छोड़ा नहीं, हालांकि तेजस्वी यादव भी बहुत बिफरे हुए थे और इतना ज्यादा बिफरे हुए थे कि जमकर भड़के न सिर्फ नीतीश कुमार पर बल्कि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सबको उन्होंने लपेटे में लिया। लेकिन उसके अलावा जब नीतीश कुमार ने उन्हें बच्चा कहकर बुलाया तो एक दिन तक तो कोई प्रतिक्रिया ऐसी कुछ सामने नहीं आई। लेकिन फिर तेजस्वी यादव की जो बहन है रोहिणी आचार्य, वो नीतीश कुमार पर भड़की और ऐसा भड़की कि पूरी की पूरी लिस्ट निकाल दी उन्होंने कि उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। ये तक कह दिया कि अगर लिस्ट निकालने पर आए ना, तेजस्वी यादव लिस्ट निकालने पर आए तो नीतीश कुमार बंगले झाकेंगे। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर आपको दिखा रही हूं, रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा है दोस्तों। दरअसल रोहिणी आचार्य ने एक्स पर ट्वीट करते हुए ये निशाना साधा है नीतीश कुमार पर और उन्होंने कहा है कि बेशक तेजस्वी यादव जो है वो बच्चे हैं, ये बात मैं मानती हूँ, नीतीश कुमार के सामने तो बच्चे ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ जानता नहीं है, वो बहुत कुछ जानता है। लिखती हैं कि चाचा जी के मुताबिक तेजस्वी बच्चा है और कुछ नहीं जानता। चाचा जी, निस्संदेह तेजस्वी आपकी उम्र के मुकाबले तो बच्चा ही है पर बहुत कुछ जानता है। ये भी भली भांति जानता है कि हत्या के मामले में अभियुक्त कौन था व थीसिस चोरी के मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा किसे दोषी ठहराया गया था। फिर वो आगे लिखती हैं कि चाचा जी, तेजस्वी ये भी जानता है किसने अपने डीएनए में खोट बताने वालों के साथ कुर्सी लोभ में समझौता कर लिया, किसने न्योता देकर किसकी थाली खींच ली, किसने मर जाऊंगा मगर उनके साथ नहीं जाऊंगा कहकर भी कई दफा उनके ही पैर छुए जिनके साथ नहीं जाने की बात कही थी। ये निशाना उन्होंने साधा नीतीश कुमार पर, कहीं ना कहीं इशारा करती हुई नजर आई कि नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार है जो ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव बच्चा है। ये वही नीतीश कुमार है जो लाख बोलने के बावजूद भी जाकर एनडीए के साथ बार बार सरकार बनाते हुए नजर आए। वो आगे ये भी लिखती है, चाचा जी, तेजस्वी आपके बच्चे के समान ही है पर यह भी जानता है किसके शासनकाल में किसके संरक्षण में देश का सबसे बड़ा ट्रेजरी घोटाला, सृजन घोटाला हुआ, कौन मुजफ्फरपुर महापाप के मुख्य आरोपी की यहाँ दावत पर गया। चाचा जी, तेजस्वी की जानकारी की लिस्ट बहुत लंबी है, अपनी तमाम जानकारियों की चर्चा अगर तेजस्वी ने कर दी तो बंगले झांकने लगेंगे आप। ये तेजस्वी यादव को लेकर रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार को खरी खरी सुनाई है दोस्तों अपने ट्वीट के जरिए। अब रोहिणी आचार्य ने जो इतना सब कुछ कहा है, नीतीश कुमार के किस बयान पर वो इतना भड़की कि उन्होंने एक्स पर इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिख दी
और नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है, तो आपको बताना जरूरी है कि नीतीश कुमार ने विधानसभा में खड़े होकर तेजस्वी यादव के लिए क्या कहा, जिसके ऊपर रोहिणी आचार्य जो है वो कहीं ना कहीं भड़क गई। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव पर हमला बोला और वो बोलते हैं कि ये बच्चा है, इसे क्या पता है। वो कहते हैं इसे क्या पता है, तुम्हें नहीं पता 2005 से पहले शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम केंद्र में मंत्री थे, हम सांसद थे, अपने इलाके में जाते थे तो पैदल ही जाना पड़ता था। समाज में बहुत विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बहुत होता था। ये वो कहते हुए नजर आए और ये भी कहते हुए नजर आए कि तुम्हारे पिता को मुख्यमंत्री बनाने वाले हम हैं, ये भी कहते हुए वो नजर आए। जिसके बाद ये जो भिड़ंत है ये शुरू हो गई। दोस्तों, ये साफ सीधे तौर पर वो कहते हुए नजर आए थे कि तुम्हारे पिता लालू प्रसाद यादव को हमने ही मुख्यमंत्री बनाया था। मुख्यमंत्री का ये जो बयान है राष्ट्रपति माफ कीजिएगा राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उनका ये भाषण शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की तुलना लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल से करनी शुरू कर दी। और वहीं विपक्ष की तरफ से भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ। तेजस्वी यादव न सिर्फ नीतीश कुमार पर भड़के, बल्कि नीतीश कुमार के अलावा सम्राट चौधरी पर भी बहुत ज्यादा भड़के। सम्राट चौधरी पर भड़कते हुए भी नीतीश माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव ने ये साफ साफ कहा कि आप जो आखिरी चुनाव लड़े थे वो कौन सी पार्टी से लड़े थे और कौन सी पार्टी से लड़कर आप आखिरी चुनाव जीते थे। उनका इशारा इस तरफ था दोस्तों कि नीतीश कुमार जो माफ कीजिएगा सम्राट चौधरी जो हैं वो राजद से चुनाव इससे पहले लड़े और जीते भी, लेकिन बाद में जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो हो गए, लेकिन राजद को, लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को हर रोज पानी पी पी कर कोस रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो जिस पार्टी से लड़े उस पार्टी के ना हो पाए वो भारतीय जनता पार्टी के क्या होंगे, इस तरफ इशारा करते हुए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने हमला बोलने की कोशिश की। तेजस्वी यादव के अलावा नीतीश कुमार भी जोरदार लहजे में भड़के। और आप ये बात जानते हैं कि नीतीश कुमार का जो टेम्पर है वो जब हाई होता है तो वो अपनी जुबान से क्या क्या बोल जाते हैं। तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा, राबड़ी देवी पर भी निशाना साधा, तेजस्वी यादव को बच्चा बुला दिया। लेकिन रोहिणी आचार्य कहीं नहीं चूकी। रोहिणी आचार्य ने जमकर अपने भाई के लिए जो है नीतीश कुमार से लड़ाई कर ली और ट्विटर पर जो उनका ट्वीट है फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बात आपकी जानकारी में होगी, इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले नीतीश सरकार का यह आखिरी बजट था जो विधानसभा में पेश किया गया, जिस पर इतनी तू मैं हुई है, चाहे वो तेजस्वी यादव की तरफ से हो, चाहे वो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नीतीश कुमार की तरफ से हो। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सबने एक केंद्रीय बिंदु रखा और वो केंद्रीय बिंदु थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलना जारी रखा। बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, याद होगा आपको, जिसमें सम्राट चौधरी एक बैठक में बोलते हुए नजर आते हैं कि तेजस्वी यादव पर नहीं बोलना है, लालू प्रसाद यादव पर बोलेंगे तो फायदा होगा, तेजस्वी यादव पर बोलेंगे तो नुकसान होगा। तो क्या उसी स्ट्रेटेजी के तहत अब लालू प्रसाद यादव पर बार बार भारतीय जनता पार्टी हमला बोल रही है, या खुद नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।